हो गया ओके भैया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ भैया तो एक क्वेश्चन है। हाँ, मैं पूछ रहा था कब से। भैया कल के होमवर्क में भर भर के डाउट्स थे। ठीक है, यस हाँ भैया। भैया। हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें है क्या, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में है क्या, कि इसके पिछले वाले में? यस बेस भैया। पीछे वाला। इसकी में भैया होमवर्क में। होमवर्क, अच्छा इसके पिछले वाले टॉपिक में। हाँ भैया इसके पिछले वाले टॉपिक में। ठीक है, अभी Yes, अभी चलो एक बात का जवाब दो। ये फॉर्मूला हमने क्यों डिराइव किया था, भैया कौन सा फॉर्मूला? जो ये रेड बॉक्स में दिख रहा है आपको? भैया कहना है हाँ विवेक बोलो। भैया हमको जो रहता है अल्फा और बीटा दे गया और उससे हमें क्वेश्चन फॉर्म करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वेरी गुड। हमें अल्फा बीटा यानी रूट हमें गिवन होंगे और हमें उनसे इक्वेशन बनाना है। ठीक है, उल्टा काम करना है। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें रूट पता होंगे, यानी अल्फा बीटा पता होंगे, और उनको पुट करके रूट इक्वेशन बनाना होगा हमें। ठीक है, उसके बाद ये दो वाले होमवर्क किया आपने, ये दो तो सिंपल थे, ये सेकेंड और यस भैया इजी। किसी को डाउट है क्या इन दोनों में? अच्छा, सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? यू कैन रेज योर हैंड एंड टेल। सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? सम का भैया मतलब रूट्स का एडिशन। वेरी गुड, रूट का एडिशन। अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। बीटा कितना है सम ऑफ रूट? 10। 10। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? भैया उसका आंसर जो हाँ? है इन 10 इनटू बीटा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई अच्छा करना। वो वाला। हाँ, अच्छा हाँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा। ये है -13। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है? किसी को याद है इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला? हाँ लक्ष्मी बोलो। भैया कहना है हाँ बोलो विवेक। भैया एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस एक्स एक्स। ब्रैकेट हाँ अल्फा प्लस बीटा हाँ, प्लस अल्फा इंटू बीटा वेरी इज गुड, इक्वल्स टू 0। इज इक्वल टू 0। तो देखो इस फॉर्मूले में बच्चों आप डायरेक्ट देख सकते हो, डब्बा भी चला गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है और एक बार अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो बस पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 10 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -13। तो यहाँ प्लस था और ये माइनस था, तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया ताकि दो साइन आ रहे हैं इसलिए, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, आगे क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर, आगे क्या आंसर है, -10x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस -13 इज इक्वल टू 0। तो देखो इतना आसान है इक्वेशन बनाना, अगर आपको रूट्स पता हैं। देखो अगर रूट्स नहीं भी पता और आपको सम ऑफ रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो भी इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसा अल्फा 2 बीटा 3 ऐसा नहीं गिवन है, इसके बदले ऐसा लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा 5 एंड अल्फा इंटू बीटा 6, तो भी आप इक्वेशन बना सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर अल्फा और बीटा दिया है तो भी इक्वेशन बन जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है तो भी इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस भैया। ओके। भैया कल की क्लास का आप रिवीजन नहीं लोगे क्या? ये थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा फटाफट, फिर देखते हैं वो भी, जो भी डाउट रहेगा। भैया फिर हाँ अच्छा ठीक है भैया। नहीं क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर एक समझ में नहीं आया वो छोड़ के आगे का करेंगे तो। अच्छा, कितनों को डाउट है पिछले वाले टॉपिक में? यू कैन रेज योर हैंड। 2 यस 3 भैया हैंड रेज किया है। 3, बस 3 4। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको फटाफट खत्म करते हैं 10 मिनट के अंदर और फिर जाके देखते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, वो भी करेंगे आप, बिल्कुल चिंता मत करो। अब दूसरा क्वेश्चन देखो।
यहाँ पे आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिया है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है इसके, फटाफट खत्म हो जाएंगे, ये कर लेते हैं फिर जाके देखते हैं उसको। या एक काम करते हैं, आपका डाउट क्या है पूछो, फिर बैक 2.5 बताओ किस क्वेश्चन में डाउट है? 11 में, 12 में? भैया 11 एंड 12। बस यही डाउट है, और कोई डाउट नहीं है? भैया 9th क्वेश्चन में भी है। और Ninth हाँ भैया question में। 9th में भी है। नाइन्थ के कौन से वाले में? भैया फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट नहीं है इतना आसान। फर्स्ट, सेकंड, हाँ फिफ्थ डाउट, और सिक्स्थ भैया। डाउट मतलब क्या, आंसर सही नहीं आ रहा है? नहीं भैया Yes, मुझे भैया, वो आंसर समझ नहीं आ में रहा। नहीं आ रहा है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा जो मैंने ऊपर किया था, ये सारे क्वेश्चन, फिफ्थ ये का, भैया वो आ गया। फोर्थ का, तो सेम ही तो है ये भी। यहाँ पे भी बोला है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो भैया आपका डी आंसर अलग 0 आ है। रहा है उसमें। तो फर्स्ट टू सिक्स में बहुत सारे नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट आपका शॉर्टकट में करता हूँ, देखो शॉर्टकट में कर रहा हूँ एकदम, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो आपका बी है -5 -4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 2k, ये 0 आना चाहिए। तो -5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24k इज इक्वल टू 0। अब ये उधर, इसको उधर लेके जाओ, 25 इज इक्वल टू 24k, k इज इक्वल टू 25/24। प्रॉब्लम खत्म। ये क्या 2 मिनट में तो खत्म हो गया। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा था भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है? मेरा आंसर राइट आया था भैया। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो 20 में -4 इससे 0 होगा, बस सॉल्व कर दो, के निकल गया। विवेक दिख रहा है? भैया भैया मतलब इस इक्वल टू साइन के वो बाजू पे ले जा सकते हैं हम। अच्छा, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता? नहीं भैया, इसमें डाउट था अलग ही इक्वेशन मेरा कि ऐसा उसको इक्वेशन इनटू सॉल्व कैसे करना करते होता हैं, है। ये देखो यहाँ पे देखो, हमने कितने सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं, इसके पहले भी कितने सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं। इक्वेशन तो हमने भर भर के सॉल्व किए हैं। अरे विवेक ऐसे ही करते हैं ना, नंबर को उधर लेके जाते हैं या के को उधर लेके जाते हैं, बाद में के के बाद 24 नहीं चाहिए तो डिवाइड बोथ साइड बाय 24 कर देंगे। लीनियर इक्वेशन बन गया। विवेक कितनी बार सॉल्व किया ऐसा इक्वेशन, तुमने भूल गए हो क्या? ऐसे इक्वेशन तुमने हजारों बार सॉल्व किए होंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय 24, 24 कट जाएगा, के इज इक्वल टू 25/24। ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, के दिख रहा है सबको? इसमें और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? 1 to 6 में फिर आगे बढ़ते हैं। भैया 11th। नहीं, इस भैया 1 to 6 second। में भैया किसी में? 11th। अच्छा ठीक है, एक मिनट सेकंड दिखा देता हूँ विवेक को, फिर चलते हैं। विवेक मैं सारे नहीं दिखाऊंगा, देखो तुम्हें खुद से भी ट्राई करने पड़ेंगे। बी है भैया माइनस मैंने टू रूट किए। फाइव, तो देखो ना तुमने इतना इजी कैसे गलत कर दिया। बी का स्क्वायर -4 भैया 4 क्वेश्चन में इंटू डाउट है भैया। ए इंटू, मैं सारे नहीं कर सकता, तुम देखो फिर अपनी गलती खुद से ढूंढो, ठीक है? मैं तुम्हें लॉजिक दिखा रहा हूँ किस तरह तुम्हें करना था। तो बी, ये देखो हर क्वेश्चन में डी 0 है, मतलब बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है और -4 इंटू ए इंटू सी किया है मैंने, दिख रहा है? तो ये 0 है हर क्वेश्चन में। तो अभी 2√5 का स्क्वायर क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर करो -2 का तो 4 होता है, 4 into 5। और √5 का स्क्वायर होता है कितना? √5 का 5 होता है, हाँ। -4 4 ज़ा 16k 16k। इज इक्वल टू, ये भी खत्म 2 मिनट में खत्म, 5 4 ज़ा 20, थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ मैं, 20 -16k इज इक्वल टू 0। अब 16k को उधर लेके जाएंगे क्योंकि निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 20 इज इक्वल टू 16k। अब डिवाइड बोथ साइड बाई 16, 16 गया, 4 4 समझा ज़ा भैया मैंने क्या 4 गलती 5 किया ज़ा आपको? 5/4 आंसर आ गया, देखो 5/4 आंसर है। यस भैया। ये इतना हलवा क्वेश्चन है, तुमने इसकी खिचड़ी क्यों बनाई भैया समझ में मैंने नहीं आ यहाँ रहा पे मुझे। क्या किया था पता है आपको? हाँ, कॉमन ढूंढने के चक्कर में मैंने पूरे इधर उधर अरे कर दिया। कॉमन तो क्वाड्रेटिक में ढूंढते नहीं, ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये देखो लीनियर है, के का पावर 1 है, इधर हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं।
तुम्हें इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है वो किस तरह का इक्वेशन है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक रहा तो कॉमन लेंगे ना, लीनियर में क्या जरूरत है। वैसे इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। देखो विवेक, अगर तुम्हें कॉमन लेने का ही मन था तो यहाँ पे लेते। 20 और 16 में क्या कॉमन है, ओ भैया दोनों 4 के टेबल में आते ना, मैं 4 कॉमन लूंगा। 5 माइनस 4 आ जाएगा। 4 को डिवाइड बोथ साइड बाई 4 कर दिया तो 4 खत्म हो गया। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर 4 को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 4, आंसर आ जाएगा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तुम जबरदस्ती कर रहे थे क्वेश्चन के साथ। देखो बाकी क्वेश्चन में ना ये स्क्वायर आया, दिख रहा है स्क्वायर आया था, स्क्वायर, तो वो क्वाड्रेटिक बन गए थे, सेम स्क्वायर आया ना, तो ये क्वाड्रेटिक बन गए थे, इसीलिए हम कॉमन ले रहे थे। समझ में आ रहा है विवेक? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, लीनियर को करने का तरीका अलग होता है। तुम क्रिकेट का बैट उठा के फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो ये अब तुम खुद से कर लोगे ना बाकी? भैया 11th वाला हाँ बताओ 11 ना। दिखाता हूँ, एक मिनट। मेरे को लगा था चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ओके कोई बात नहीं। 11th को हम कॉपी कर लेते हैं इक्वेशन इसका। बैक 10th में वो आगे में Copy. डाउट है अब आगे में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है ये। भैया, मैं आपसे फ्राइडे के दिन पूरा क्लियर ठीक है कराऊंगा। ठीक है। देखो ये इक्वेशन है, तो ये इस क्वेश्चन में किसको डाउट है? मुझे हाँ मुझे। तो मुझे ए बी सी की वैल्यू बताओ फटाफट। बैक क्या है? नहीं, जिसको डाउट है उसको बताने दो ना। प्लस 3k प्लस 1 बी की वैल्यू। हाँ b इज इक्वल टू 2 हाँ ब्रैकेट k प्लस 1 हाँ सी। c इज इक्वल टू k। वेरी गुड, एबीसी निकल गया। अब इस क्वेश्चन में भी Yes, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, ठीक है। यस वैल्यूज पुट कर दो। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, स्टेप्स के लिए आप पुराना क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने उसमें स्टेप वाइज किया है। यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको मैं। k प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए कितना है 3k प्लस 1। ये दो टर्म है इसलिए आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ये ये दो टर्म्स है इसीलिए आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है 4 इंटू 3k बस, और 1 ऐड कर देना। ऐसा तो है नहीं, आपको इस 4 को पूरे के पूरे 3k प्लस 1 से ऐड करना। हाँ हेलो हाँ बोलो। वो b स्क्वायर रॉन्ग लिखा भैया, आपने बी राउंड 2k प्लस 1 स्क्वायर। ओके, ये 2k प्लस 1 का स्क्वायर है, 2k Yes. प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। 4a यस भैया इंटू इनटू k। सी के, ठीक है। ओके इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, कोई बच्चा ये ब्रैकेट नहीं लिखेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। उसका मतलब होता है 4 को 3k से मल्टीप्लाई करो और 1 को k से मत करो, काम खत्म। लेकिन ये पूरा गलत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 3k प्लस 1 आपका b है, सॉरी a है। तो इसको पूरे के पूरे ब्रैकेट में लिखेंगे। 4 को इस पूरे के पूरे से करना है, मतलब पहले 3k से करोगे 4 को, फिर 1 से करोगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको k से करोगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करना है वरना गड़बड़ होगी। अब देखो 2k प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, k प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है, यही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, माइनस 4 इंटू 3k माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ। एक मिनट, माइनस है, ठीक है, तो इधर प्लस ले लो और इधर माइनस, ब्रैकेट इंटू के, ऐसे करेंगे। अब 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू, या एक और काम नहीं, चलो छोड़ो, इतना क्यों टेंशन होगी। 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 4 टू ज़ा 8k। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? यस भैया। आगे देखो, अभी प्लस 4 3 ज़ा माइनस 12k, 4 3 ज़ा 12, माइनस 4 है ना ये,
माइनस देखो -4 है, यस -4 4 3 सा 12 के -16 और -4, 16 कैसे, 4 1 सा 4 होगा ना, इंटू के इज इक्वल टू 0, प्लस 16 कैसे, 4 ही होगा ना, 4 1 सा 4 होते हैं। ओके, आगे 4k² प्लस 4 प्लस 8k, अब k से मल्टीप्लाई करो, k इंटू -12k, तो -12k² हो जाएगा, फिर k इंटू -4, तो -4k इज इक्वल टू 0। अब चलो सिंप्लीफाई करो, 4k² और -12k², ये हो जाएगा -8, ठीक है, फिर 8k -4k, ये हो जाएगा +4k, और +4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या? हमने लाइक टर्म्स को ऐड किया है, कॉमन है भैया। -4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा, 2k² प्लस सॉरी -k -4 सॉरी -1 इज इक्वल टू 0, 4 चला गया बाहर। अब डिवाइड बोथ साइड बाई -4, तो क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, 2k² -k -1 इज इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक। अब सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूला मेथड से करो या किसी भी मेथड से करो, क्या फर्क पड़ता है? भैया वो -8k² प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 वो कैसे आया, मतलब क्या मल्टीप्लाई किया आपने? कहाँ पे, ये 4k², थोड़ा भाई। अब ये भैया देखो, हाँ 4 को k² से किया प्लस तो 4k² आ गया, है ना, 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना पूरे से, फिर 4 को Yes. मैंने 1 से किया तो 4 आ गया, 4 1 सा 4, हाँ। फिर 4 को मैंने 2k से किया तो 4 2 सा 8k आ गया, समझ में आया? हेलो, यस भैया। फिर यहाँ पे इस 4 को 3k से किया, -4 इंटू 3k दिख रहा है, फिर मैंने 4 को 1 से किया तो -4 इंटू 1, और ये k पहले से यहाँ पे था इंटू के, दिख रहा है, फिर मैंने इस k को 12k से किया तो -12k² हो गया, फिर मैंने इस k को इस -4 से किया तो k इंटू -4 4k होता है, तो ये पूरे इतने टर्म आ गए, 1 2 3 4 5, फिर मैंने 4k² -12k² किया, फिर मैंने +8k और -4k किया, और इधर +4 बच गया, अब इसको माइनस करके -8k² आया, इधर से +4k आया, इधर से +4 आया इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है क्या? यस भैया। सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। अभी कोई डाउट है क्या, या हो गया क्लियर? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -1। अब आप फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, -b तो माइनस ऑफ -1 प्लस और माइनस √b², मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -1 बाई 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √1, माइनस इंटू माइनस 1, 4 2 ज़ा 8, 1 प्लस 8 बाई 2 2 ज़ा 4, ओके, फिर 1 प्लस माइनस √9 बाई 4, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 प्लस माइनस √9 को ले सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर बाई 4, नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस और माइनस ऑर्डर पावर से 3 रूट के बाहर बाई 4, नेक्स्ट स्टेप एक में बन जाएगा 1 प्लस 3 बाई 4, एक में बन जाएगा 1 माइनस 3 बाई 4, यहाँ पे आएगा 4 बाई 4, आंसर आएगा 1, और यहाँ पे आएगा -2 बाई 4, आंसर आएगा -1 बाई 2, तो आपका आंसर होगा 1 और -1 बाई 2। भैया स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। अभी दिख रही है? यस भैया। तो Yes, आंसर आया 1 कॉमा -1 बाई 2, देखो आंसर यही आया था, 1 कॉमा -1 बाई 2, प्रॉब्लम सॉल्व। और कोई डाउट किसी को? नो भैया। भैया बस एक बार वो स्क्रीनशॉट ही करो ना, स्क्रीनशॉट लेना। मैंने बहुत कचरा किया, समझ में आएगा तुम्हें? रहने दो भैया।
ठीक है, इतना चलेगा। थोड़ा जूम करके लोगे तो अच्छा है। वैसे ये हॉट्स के क्वेश्चन है, इनके आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आ सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत बहुत कम है। जितनी संभावना स्कूल खोलने की है उतनी ही संभावना इसके एग्जाम में आने की है। ओके, और कोई डाउट है किसी को? तो देखो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, 10, 11 और 12 थोड़े से हॉट्स के हैं, मतलब थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है सॉल्व करने में, मल्टीप्लाई करने में कहीं गड़बड़ कर दोगे आप, तो ट्राई करो, और डाउट आए तो फिर मुझसे फ्राइडे को पूछना। और कोई डाउट किसी को किसी क्वेश्चन में? देखो सारे क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी 0 है। ठीक है, इस भैया कल का असाइनमेंट अगर आज सबमिट किया तो चलेगा ना? चलेगा, लेकिन 1 वीक से ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि फिर आप डालो तो मैं Yes. ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। मैं मैक्सिमम 1 वीक तक चेक करता हूँ। 1 वीक के बाद मेरे को पॉसिबल नहीं है कि मैं बार, कोई बच्चा तो क्वालिटी के क्वेश्चन पार्ट 4 का डालता है कल। अब बताओ, पार्ट 4 पढ़ाए हुए कितना दिन हो गया है? अभी तो ट्रैकर भी बंद हो जाता है 10 दिन बाद। जो जहाँ ट्रैकर में तुम्हारे डालता हो ना होमवर्क किया कि नहीं किया, वो 10 दिन में बंद हो जाता है। तुम डालते हो 15 दिन बाद, 16 दिन बाद, कुछ फायदा नहीं है, मैं ट्रैक नहीं कर सकता उसको। समझ में आ रहा है? Yes, मेरे को भैया। बहुत सारे काम है, भैया क्या मैं बैठा रहूंगा? एक बच्चे ने आज दिया, एक बच्चे ने 5 दिन बाद दिया, तो मैं रोज और ट्रैकर खोलूं, और ट्रैकर पता है कैसा भरना होता है? मैं डेट लिखूंगा, क्लास लिखूंगा, टाइम लिखूंगा, तब तुम्हारा नाम ढूंढ के वहां पर डालूंगा, हाँ इसने आज डाल दिया। इतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं 1 वीक बाद डालता हूँ आपका होमवर्क, अटेंडेंस रोज डालता हूँ, होमवर्क 1 वीक बाद डालता हूँ। तो कम से कम 1 वीक के अंदर सबमिट कर दो, उससे लेट करोगे ना तो ट्रैक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं अब आज के क्वेश्चन में। अगर आपको 1 वीक से ऊपर लग गया ना होमवर्क करने में, तो इट्स एज गुड एज आपने नहीं सबमिट किया। ठीक है, तो वो आपका किया हुआ भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैं भर नहीं सकता उसको ट्रैकर में। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन पे अब फिर से आ गए हैं हम अपने जो टॉपिक था उस पे, कि हमें रूट्स पता है और इक्वेशन बनाना है। ठीक है बच्चों, रूट्स पता है और इक्वेशन बनाना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया है, और उस इक्वेशन में से ढूंढ के बताना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा इंटू बीटा क्या है। क्या ये आसान काम है बच्चों? Yes. आपको क्वालिटी के इक्वेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले में एक चीज का आप ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर के बाजू में 1 होता है। ये जो फॉर्मूला है, सबको फॉर्मूला दिख रहा है? Yes, भैया दिख रहा है। ये जो फॉर्मूला है उसमें एक्स स्क्वायर के बाजू में 1 होता है। ठीक है, अगर ऐसा है, हाँ अगर ऐसा है तो जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जो एक्स के बाजू में है, और जो कांस्टेंट है उसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब पहला वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है कि 1 से ज्यादा है? भैया 1 से ज्यादा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सारे टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, किससे? 2 से, क्योंकि क्या करना है मुझे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनाना है Yes. 1। 1 तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अब हो गया 1, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, और ये ऐसे ही रहेगा, डिवाइड नहीं होगा। अब क्या बन गया आपका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus माइनस 3y। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना आसान है हमारे लिए।
अब देखो एक और चीज का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे माइनस साइन आता है, माइनस साइन। तो अगर आपके क्वेश्चन में भी माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो गड़बड़ है, फिर आपको कुछ करना पड़ेगा कहाँ जुगाड़। पे माइनस चाहिए? देखो मैं लाल कलर से दिखा रहा हूँ, फॉर्मूले में देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा लिखा है ना, माइनस दिख रहा है ना फॉर्मूले में, लाल से दिखा रहा यस हूँ, देखो भैया लाल यस से दिखा रहा हूँ, माइनस दिख रहा है फॉर्मूले में। अब ये माइनस है और आपके इक्वेशन में भी माइनस है, तो बिंदास लिख दो कि मेरे इक्वेशन में भी माइनस है, देखो यहाँ माइनस आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, अल्फा प्लस बीटा के बाजू में देखो फॉर्मूला में इधर पॉजिटिव है, दिख रहा है इधर पॉजिटिव अल्फा प्लस बीटा के बाजू में, तो इधर अगर नेगेटिव है तो माइनस में लिखोगे, -3/2। प्रोडक्ट क्या था, -3/2। हो गया भैया। बस निकल गया। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, ये 2 है अल्फा प्लस बीटा एक्स के बाजू में जो है, और अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये पॉजिटिव होना चाहिए था लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब आपका अल्फा इंटू बीटा क्या आया होगा, माइनस में आया होगा, इसीलिए ये प्लस क्या बन गया, माइनस। समझ में आ रहा है? यस भैया। तो आपका अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या होगा, -3/2 होगा, और ये माइनस में आना चाहिए था और माइनस में ही आ रहा है, इसका मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है इसीलिए ये माइनस है। अगर अल्फा देखो, सिंपल सा लॉजिक देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा -3 आएगा, -3 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा मान लो 2 आ रहा है, मान लो, और तो आप इक्वेशन में पुट करो तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स, एक अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट करेंगे -3 और +2 इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला में माइनस है और आपका अल्फा प्लस बीटा भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +3x बन जाएगा। तो ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि आपका अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जब अल्फा प्लस बीटा आपको बताना है तो देखना है कि अगर आपका इक्वेशन माइनस है तो वो नंबर आप डायरेक्टली लिख दोगे यहाँ पे, और अगर अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पे अगर एक्स के बाजू में प्लस लिखा हुआ है तो आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस था। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल से करके दिखाता हूँ आपको तो आपको सब समझ में आएगा, शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। ओके, तो कंफ्यूज ना करके मैं आपको डायरेक्टली कुछ एग्जांपल दिखा दूँ, यहाँ दिखा दूँ। देखो पहला एग्जांपल देखो, x² - 4x + 10 इज इक्वल टू 0। अब आप फॉर्मूला याद रखना, x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मैं कुछ समझा रहा हूँ अभी देख लो, फिर बाद में पीछे आगे सब ले लूंगा, +10 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये तुम्हारा फॉर्मूला है और ये तुम्हारा इक्वेशन है। इक्वेशन देख के तुम्हें क्या ढूंढना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये दोनों ढूंढना है। ढूंढने के लिए अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में मुझे x² के बाजू में माइनस चाहिए था, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 4 होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब मैं फॉर्मूले में 4 डालूंगा तो 4 इंटू -x -4x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा माइनस, किसी का माइक ऑन है शायद, समीक्षा बस सार्थक। ओके, वही है ना पिछले वाला सार्थक बाबा। यस भैया Yes, yes, भैया। भैया। ओके, देखो आपका अल्फा प्लस बीटा 4 है, तभी 4 इंटू -x -4x आएगा। ठीक है, तो अगर इक्वेशन में माइनस आ रहा है और फॉर्मूले में भी माइनस है तो डायरेक्टली आप 4 लिख दोगे, यहाँ का जो नंबर है वो लिख दोगे, माइनस साइन नहीं लिखोगे। लेकिन अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है, x² + 4x + 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखो फॉर्मूला में माइनस है, x² के बाजू में माइनस आना चाहिए, लेकिन आपका प्लस आ रहा है,
अच्छा ये प्लस कैसे आएगा? जब आपका अल्फा प्लस भैया बीटा जब कितना वहाँ पे होगा? कोई जब आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस होगा, है ना? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस तो अगर आपका प्लस में है तो आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस में होगा। क्योंकि ये प्लस कैसे हुआ? आप खुद से पूछोगे ये प्लस कैसे आ गया? फॉर्मूले में तो माइनस था, ये प्लस आ गया क्योंकि ये 4 मेरा नेगेटिव था, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस आ गया। क्वेश्चन देखो, अगर ऐसे लिखा है 7 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बच्चों? 3+3 3 प्लस 3। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा वह कहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में? जो थर्ड अभी लिखा है वह 3 3 होगा, 3 प्लस 3 होगा। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, फोर्थ वाला, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2/3 वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बच्चों? माइनस 2/3, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है, आपका प्लस हो गया। प्लस हो गया, प्लस कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आया होगा? -2/3। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसी तरह से आप मुझे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, पहले वाले में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? पहले वाले में भैया 10 होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा 10। दूसरे वाले में क्या होगा? दूसरे वाले में देखो, अल्फा माइनस इंटू 10 बीटा, वेरी गुड, -10, क्योंकि ये माइनस है। माइनस कैसे हुआ होगा? जब अल्फा इंटू बीटा -10 रहा होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया होगा। ओके, वैसे ही यहाँ पे थर्ड में क्या होगी की वैल्यू? 15 वह वो है 15। क्या हाँ 15 15 है, भैया वो नंबर क्या है 15 11 है क्या 15 है, 15। ओके, और फोर्थ में क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू? -10। आपको लॉजिक समझ में आया? यस भैया ओके, तो आप क्वेश्चन देख के अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बता सकते हैं। ये आप, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसे मिटा दूं मैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। हाँ, ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो पहले वाले में हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखो पहले वाले में समझ में आ रहा है? पहले वाला देख के अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू यस भैया बीटा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में आप हाथ उठाओ, मैं पूछता हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। यू कैन रेज योर हैंड। बस एक ही हाथ, मुझे दुख लगता है यार। और तो कोई कुछ तो बोला करो यार। आकांक्षा में कौन डांटता है आपको, बताओ? भैया हम डायरेक्टली लिख सकते क्या 3 वाला हाँ, मतलब देख के नहीं डायरेक्टली नहीं लिखोगे आप, मतलब हाँ मन में करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले वाले में लक्ष्मी बताओ, अल्फा प्लस बीटा। -7 वेरी गुड, वेरी गुड, -7। फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला याद रखो, एक्स माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। फॉर्मूले में माइनस है, आपका प्लस हो गया है। प्लस हुआ है मतलब 7 क्या रहा होगा? 7 क्या रहा होगा? माइनस -7 रहा होगा। अल्फा प्लस बीटा -7 रहा होगा, तभी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों? भैया -1 -1। क्योंकि ये -1 आएगा तभी ना, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और -1 आएगा इधर। ये फॉर्मूला देखना कभी भी आप सोचने से पहले, ये फॉर्मूला लिख लो और फिर डिसाइड करो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? इसी तरह से थर्ड वाले में देखो, क्या डायरेक्टली कर सकता हूँ कि मुझे कुछ डिवाइड करना पड़ेगा सबको किसी से?
नो भैया डायरेक्टली डायरेक्टली कर भैया सकते हैं। डिवाइड। फॉर्मूला याद करो, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या होना चाहिए? डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स भैया स्क्वायर के 1 होना चाहिए। तो आपका इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 15x। भैया बट इसको देखते हुए तो कर सकते हैं, हाँ, देख के मतलब एकदम कर डायरेक्टली। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबको समझ में आए इसलिए एक प्रोसेसर यूज़ करता हूँ मैं। सबको 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 वन ज़ा 3 कट गया, 3 वन ज़ा 3, 5 ज़ा, और ये कटेगा, ये डिवाइड नहीं होगा। अब क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0। अब हाथ उठाओ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बताने के लिए। मुझे चाहिए कई लोग पार्टिसिपेट करें, बस 3 ही लोग हैं। मुझे बहुत ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे। अमरीश बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अमरीश? भैया -5, सॉरी +5। +5, वेरी गुड। और अल्फा इंटू बीटा? 8/3। वेरी गुड, +8/3। वेरी गुड अमरीश। तो खाली आपको फॉर्मूला लिखना है और चेक करना है उस पर रख के कि सही है कि नहीं। देखो ऐसे लिख दिया फॉर्मूला, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ पे माइनस आया है, तो यहाँ पे +15 होगा तभी ना माइनस आएगा, ठीक है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा +15। और यहाँ पे +8 आया है, +8 कब आएगा? जब अल्फा इंटू बीटा +8 होगा तभी +8 आएगा। अगर -8 होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। समझ में आ रहा है? -8/3, सॉरी भैया 15 नहीं है, ये है -5, सॉरी 5, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको? बहुत इजी है ये, खाली फॉर्मूले के ऊपर रख के देखना है कि क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू माइनस, क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो इसके साथ हमने ये समझ लिया कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और अगर इक्वेशन गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 और 5। इनमें से किसके रूट 3 और 5 हैं? देखो जिसके रूट 3 और 5 हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो अल्फा आपका 3 है, बीटा आपका 5 है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए बच्चों? अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए? भैया कौन सा वाला क्वेश्चन में? अरे पहला वाला ऑब्जेक्टिव, स्क्रीन में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव का पहला वाला। अच्छा मैं फिर से, तुमने क्वेश्चन सुना नहीं क्या? 8। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के ठीक बाद है। बोलते हो यार कौन सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट 3 और 5। इन चारों में से किस इक्वेशन के रूट 3 और 5 हैं, ऐसा पता करना है। तो रूट आपको गिवन है, मतलब अल्फा 3 है, बीटा 5 है, रूट आपको गिवन है। तो आप अल्फा भैया प्लस, सी का सुनो तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बच्चों, सोच के बताओ। 3 अल्फा प्लस 3। बीटा कितना होगा? 5 प्लस 3 8। 3 कैसे बोल रहे हो यार? 5 प्लस 3 8 होता है ना, क्या सोच के 3 बोल रहे थे? अल्फा इंटू बीटा भैया माफ कितना कर होगा? दो अल्फा इंटू बीटा क्या भैया। होगा? 15। हाँ, 15 5 इंटू 3 15 होता है। अब यहाँ पे देखो आपका किसका अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा इंटू बीटा 15 है, किस क्वेश्चन में चेक करो। किस क्वेश्चन में है ऐसा? किस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा इंटू, अब फॉर्मूला रख के टेस्ट कर सकते हो ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपका कितना आ रहा है? ये 15 आ रहा है। तो लास्ट में 15 किसके है? देखो बी के और डी के, ठीक है। तो इंटरनेट कट गया क्या? शिट। दिख रही है। ओके, एक मिनट, एक्चुअली मेरा फ़ोन से चल रहा है ना, और कॉल आते ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। किसी का कॉल आया था, तो मैं कब से बोल रहा था, आपको सुनाई नहीं दे रहा था क्या? नहीं भैया पहले नो तो भैया। दिया, अभी गई भैंस थोड़ा पानी देर में, नहीं सुनाई दिया। गई भैंस पानी में, ठीक है कोई बात नहीं, भैंस को पानी से निकालेंगे। तो हमने अल्फा इंटू बीटा निकाला,
और अल्फा प्लस बीटा निकाला। ठीक है बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? अच्छा, जो क्लास छोड़ के जा रहे हैं मैंने अभी तक अटेंडेंस लिया नहीं है, तो थोड़ी देर पेशेंस रख लो यार, वरना एब्सेंट हो जाओगे फालतू में। ठीक, ओके, तो अल्फा इंटू बीटा 15 है और 15 अल्फा प्लस बीटा है 8। 8 तो देखो -8 आना चाहिए और 15 आना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा है -8 और 15 आ रहा है। देखो ऐसा है ना, अल्फा प्लस बीटा आपका पॉजिटिव 8 है, तो इक्वेशन में डालने पे -8x हो जाएगा। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? बी सिंपल था ना ये? बी सिंपल था कि नहीं था? ढूंढना। यस भैया। इसी तरह से आपको सेकंड वाले में ढूंढना है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा 11 है। ये तो बहुत आसान है, तो अल्फा प्लस बीटा भी दिया है और मल्टीप्लाई करके भी दिया है। तो लास्ट में 33 चारों में आ रहा है, लेकिन हमें किस तरह का 33 चाहिए? प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए? प्लस चाहिए। तो आपका ए या सी में कोई ऑप्शन है? आपका अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, तो इक्वेशन में डालने के बाद कैसा हो जाएगा इक्वेशन? माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा ए और सी में से? हाँ, सी। सी। भैया क्या माइनस हे हो जाएगा? भगवान, क्या जनता है। बी। सुनो फिर से, हमारा फॉर्मूला देखो, A1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका 33 है, तो प्लस 33 आएगा। यस अल्फा यस प्लस भैया। बीटा आपका है 11 माइनस 11x आएगा। अब पता चलेगा ना कौन से क्वेश्चन में ऐसा है -11x प्लस 33, कौन से क्वेश्चन में है? देखो A1 ए में है, तो यही आपका आंसर होगा। A इजी है ना ढूंढना? यस भैया। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? यस यस भैया। ओके, बस ये फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला पे ऊपर रख के आप देख सकते हो कि आपका किससे मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, अब थर्ड पे आ जाओ। और विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज 5? इनमें से किसके लिए अल्फा प्लस बीटा 5? तो देखो कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, तो बी तो नहीं हो सकता। ठीक है, और ये सी भी नहीं हो सकता। कोई बताएगा सी क्यों नहीं हो सकता? और ए भी नहीं हो सकता। तो भैया बी होगा। बी ऑप्शन। देखो बी, भैया मैं बताऊँ सी क्यों नहीं होगा? हाँ बताओ सी क्यों नहीं होगा? भैया क्योंकि वहाँ पे एक प्लस साइन है, तो उसका 5 जो है नेगेटिव में आएगा। हाँ, इसका 5 ऐसे आ रहा है, 5x आएगा, तो इसका अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -5। ठीक है, और आपका है +5, तो सी तो हो नहीं सकता। आप ए में देखो, ए में भी सबको 2 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 5x, तो आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -5 और आपका है +5, तो ए भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? और बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी में तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 10 है। 10। तो बचा कौन सा ऑप्शन? डी डी में बचा। तो डी में ही होगा कि देखो सबको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा -5x, तो -5x है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका 5 रहा होगा, तभी ये माइनस आ रहा है। यस समझ में आ रहा है? तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना किस तरह? बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, जल्दीबाजी में बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, क्योंकि सब एक तरह से दिखते हैं, है ना, सब दिखते एक जैसे हैं। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी जैसे, ठीक है चलो कोई बात, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। फॉर्म मतलब बनाओ, क्या बनाओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किससे बनाओ? जो रूट्स गिवन है उनसे बनाओ। समझ में आ रहा है? सिंपल है। मैं एक यस एक दिखाता हूँ बस मैं करके, आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। देखो, आपको अल्फा पता है 0, आपको बीटा पता है 4। 4 तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, वो हो जाएगा 0 + 4, कितना आएगा 4। वैसे ही आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, वो है 0 × 4, वो आ जाएगा 0। ठीक है, 0 अब वी नो दैट, फॉर्मूला लिख दो इक्वेशन बनाने का। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर, अभी तो याद हो गया होगा, -x अल्फा प्लस बीटा प्लस
अल्फा इंटू बीटा। अब बस वैल्यूज पुट कर दो इसमें, आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 पुट कर दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 0 पुट कर दो। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। खत्म। मजा आया? यस यस भैया। इजी है ना इक्वेशन बनाना? तो सेकंड वाला ट्राई करो फटाफट, सेकंड वाला इस तरह से ही। अगर अभी भी किसी को पिछले वाले टॉपिक में डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ वो डाउट रखना। फ्राइडे को जब हम मिलेंगे तो मैं आपको एकदम अच्छे से नीटली सॉल्व करके आपको फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, दोबारा एक बार ट्राई कर लेना घर जाके। और किसी को भी डाउट रहता है तो प्लीज़ फ्राइडे का टाइम यूटिलाइज करो, फ्राइडे को आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा फिर से। डन भैया। वेरी गुड। छोटा सा था ये। तो मैं थर्ड वाला करूँ आप लोगों के लिए एक बार, ये थर्ड वाला खुद से कर लोगे? यस भैया भैया। हम थर्ड वाला बताओ। ओके देखो, फटाफट देखते हैं, 1-2 मिनट में हो जाएगा, फिर हमको छोड़ देंगे। ये फोर्थ वाला भी आसान है, मुझे लगता है कर लेना चाहिए आपको, लेकिन पता नहीं। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है, और बीटा कितना है बच्चों? -1/2। अल्फा प्लस बीटा करेंगे, मतलब 1/2 प्लस -1/2। नेक्स्ट स्टेप में देखो, 1/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/2। अच्छा, आधे में से आधा निकाल दो, हाफ माइनस हाफ, कितना बचेगा? 0 0। बाबा जी का कर लो, 0 बचा। ओके, अल्फा इंटू बीटा। अब हाफ में माइनस हाफ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बच्चों को सिखाया था कि आपको कि रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? यस क्रॉस यस बिल्कुल क्रॉस करते हैं क्या? भैया। डायरेक्ट डायरेक्ट सामने सामने करते हैं। याद आ रहा है कुछ? देखो, 1 को 1 से, 2 को 2 से। हाँ, 1 को 1 से, 2 को 2 से। यस। तो 1 इंटू -1 इज माइनस -1। तुमने क्रॉस बोला है, -1/2 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 टू द 4। सामने सामने करते हैं, 1 को 1 से, 2 को 2 से। मल्टीप्लाई रैशनल नंबर का सामने सामने करते हैं, ठीक है? तो आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब फॉर्मूला लिख दो, वी भैया अभी आगे का हम करेंगे। नो दैट। हाँ, आगे का आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एक्स स्क्वायर we know that माइनस square एक्स अल्फा प्लस बीटा बचपन का प्यार। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो सब वैल्यूज पुट कर देनी है। मैं ये दिखा देता हूँ करके, मुझे लगता है कुछ लोगों को डाउट आएगा इसमें। देख लो, फिर आप लोग फ्री हो। 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, बस 1 मिनट और लगेगा मुझे, ठीक है? बस 1 चलता है मिनट। भैया। जी भैया चलेगा। हाँ, अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा है बच्चों 0, ठीक है? प्लस अल्फा इंटू बीटा है -1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 0 कितना होगा? -x इंटू 0 0। 0 होगा, तो ये गायब हो गया टर्म, ठीक है? अब यहाँ पे प्लस Yes, माइनस -1/4 बचा।
आपने इतना करके छोड़ा तो भी चलेगा, अगर नीचे से 4 हटाना है तो क्या करना होगा? बोथ भैया साइड 4 से डिवाइडेड बाय डिवाइड 4। कर देंगे। दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 4, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे इस 4 से ये 4 कट जाएगा, क्या यस बचेगा? -1 इज इक्वल टू 0। -1 इंटू बन गया इक्वेशन, समझ में आ रहा है? यस देखो यहाँ तक किया तो भी यस कोई भैया। दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, और यहाँ तक किया तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो ये वाला आप ट्राई करना, थोड़ा रूट का है लेकिन रूट अब थोड़ा बहुत आ गया है आपको, ट्राई करना होमवर्क, ये भी सारे ट्राई करना, 5th 6th, ठीक है, होमवर्क यस भैया। होमवर्क। और जो भी आज जहाँ भी अटकोगे ना आप नोट होमवर्क। कर लेना, कल मैं शुरू करते ही अपना आउट ले कर दूंगा, और ये सारे भी होमवर्क, तो अब जहाँ भी अटकोगे नोट कर लेना, कल जब भैया ज्वाइन थोड़ा करेंगे। कम दो ना होमवर्क। कम ही तो 2-3 क्वेश्चन टाइम बचा, एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगता है, 5-10 बच्चों मिनट का भैया तो काम है। भैया इतना ज्यादा था कहाँ जा रहा है? भैया, पूरा शाम निकल गया करते करते। कोई बात नहीं, शाम का टाइम तुमने कितना अच्छे काम में व्यस्त किया, अपने दिमाग को तुमने लॉजिकली स्ट्रांग बनाया, तुम दूसरों से बेटर बनते भैया जा रहे हेडिक हो। हो रहा था। कोई बात नहीं, देखो जब तुम पुशअप मारते हो तो हाथ दर्द करता है ना, चेस्ट में पेन होता है, मसल में ये पेन होता है, जब तुम वैसे ही दिमाग का पुशअप करते हो दिमाग में दर्द होता है, तो इसका मतलब है तुमने कुछ अच्छा काम किया, दिमाग थोड़ा